आपके चाइल्डहुड हीरोज कौन से थे? मेरी बहन के साथ इतनी लड़ाई होती थी. She was in the शाहरुख camp, I was in the Salman camp. शाहरुख खान बहुत अच्छी फिल्में करते हैं, सब कुछ 10 आउट ऑफ 10 है, फिर भी सलमान खान की. It's that larger than life aura. Yeah, these type of things. We used to cut out photos. I've done that for Aishwarya Rai. Oh, come on now. के दिल मेरा धक धक डोले. सलमान खान के लिए मैं स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मारा क्योंकि उसने बहुत मजाक उड़ाया था. फेवरेट सलमान खान फिल्म? अंदाज अपना अपना. सबसे लंबा वेट किसने करा है? हमारे फेवरेट ने. बट जब आप बड़े हो रहे थे, सबके स्टार्स होते हैं कि हमें अट्रैक्ट, बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री हमेशा अट्रैक्ट करती है. आपके चाइल्डहुड हीरोज कौन से थे? हीरो हीरोइन कोई भी जो आपको बहुत, जिनको लेकर आप ऑ थे, या कमरे में पोस्टर लगाया, या उस टाइम तो शायद कमरे में पोस्टर ही लगते होंगे. हाँ जी, of course, yeah, definitely. मेरी कमरे- बहन के साथ इतनी लड़ाई होती थी. I wanted someone's poster, she wanted someone else's poster. Then we used to reach a conclusion कि okay, put it up in your wardrobe. This is your private hero, this is my private hero. Put it up in the wardrobe. No common spaces will have. कोई कॉमन हीरो था दोनों का जिसके पोस्टर पे दोनों खुश थे? नहीं, हमारी लड़ाइयाँ होती थी. We were in different camps, my sister and I. बहन को कौन पसंद था? She was in the Shahrukh camp, I was in the Salman camp. हाई फाइव, वी कैन डू हाई फाइव. मैंने लिटरली सलमान खान के लिए अपने स्कूल में एक बच्चे को थप्पड़ मारा था So we used to fight. क्योंकि उसने बहुत मजाक उड़ाया था कि भाई देख शाहरुख की शादी हो गई, देख शाहरुख के बाल ज्यादा, शाहरुख के फिल्म फेयर अवार्ड ज्यादा. और मुझे समझ नहीं था मैं काउंटर कैसे करूं. आई वाज किड. सो थोड़ी देर बाद मुझे समझ लिया, मैंने उसको एक चपाक से दिया. एंड देन आई रियलाइज मैं क्या कर रहा हूं. Exactly. आई थिंक वो 90s का सलमान, आई एम स्टिल इन ऑ. Of course, and look at for me, the wondrous part is look at the loyalty we had. या You know, in today's day and age, I just feel maybe with the influx of social media that loyalty is a thing of the past. You know, with every Friday, your favorites keep changing. ट्रू. But अब we तो फेवरेट्स grew up. बनते भी नहीं. आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है स्टार सिस्टम, वो स्टारडम थोड़ा सा शायद इधर कम हुआ है, Yeah, जो आज से 10 साल पहले तक बहुत ज्यादा था. 100%. We grew up having favorites and we were hardcore loyalists. हाँ. We used to stand to support them. आपने चपेट मारी है लोगों को. So basically, it was like so hardcore, right? Like still if I watch हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं, मैं सलमान खान को देख के मुस्कुरा सकता. Of course. मुझे कुछ होता है, मैं वो सलमान का उतना सा पोर्शन जहाँ पे वो साजन जी घर आया डांस करता है. Absolutely. So I think those were the wondrous years of growing up in the 90s. या अभी स्टार सिस्टम थोड़ा कम क्यों हुआ? टू मच ऑफ एक्सपोजर I guess. I think there's no mystery and enigma around it anymore. कि हमने सब इंस्टाग्राम पे देख लिया. Everything is on the gram. Everything is for the gram. Everything is on the gram. Where is that mysteriousness? Like, where you wait to get one jhalak of your favorite star. या एक कहानी जो सुनने को Yeah. अखबार में या किसी मैगजीन में मिलती थी. Yeah. We used to cut out photos and make a scrapbook and like look at the things we've done. I've done that for Aishwarya Rai before I met her. आप तो ऑर्कुट के जमाने की होगी ना. Yeah, oh, come on now. Orkut, ICQ, remember? आज की The generation को initial- पता भी नहीं होगा ऑर्कुट क्या है. I don't think so. कैसे स्क्रैप्स भेजे जाते थे. I don't think so. But it was so charming. It was so much fun. बिफोर फेसबुक. अब तो फेसबुक भी आउटडेटेड हो गया. उस Exactly. टाइम लग रहा था कि शायद फेसबुक इज नेक्स्ट फ्यूचर. Exactly. Now it's all Snapchat and like instant Snapchat, gratification. instant, yeah. बचपन में सलमान खान पे क्रश होने से लेकर सलमान खान के साथ काम करने तक, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है जिसको आपने एडलाइज के साथ में काम किया? कितने लड्डू फूटे थे जब आप I was very excited. सिकंदर में सलमान सा काम? Oh, definitely. I was very excited because he was genuinely like my childhood crush and stuff like that. दो भाईजान अब अलग लगते हैं. Ji? दो भाईजान थोड़े अलग लगते हैं अब. वो जिसको Regardless, it's more about the personality than the looks. Like once you like somebody, then you will obviously admire the person for the rest of your life, I think. हाँ. So I of course had बहुत ज़्यादा admiration था उनके लिए और मैं बहुत excited थी उनके साथ काम करने के लिए. लेकिन जब मैं set पे पहुंची तब मेरा attitude एकदम professional हो गया. I forgot that I actually आपने बताया नहीं उनको? नहीं बताने की क्या बात है. लेकिन अभी तो मैं national podcast पे declare कर रही बचपन हूँ. का प्यार. नहीं. I did not want to make it awkward and weird. Obviously not. He must be used to. Yeah, I'm sure. अगर हम जैसे लड़के भी उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं तो I'm sure. Correct. And also, I think I looked at him only with that kind of, oh my God, I'm so like starstruck about you. But when I work with somebody, I pretty much forget about what that, about that person's history or anything.
At that point of time, it's genuinely like as if something has taken over. My character has taken over. And I don't care about what that person, who the person is, or what the person's doing, or what the person's history is. I am just very focused on getting that shot right and getting that scene right and making sure that the director is happy with what we've done. And if the director is not happy, then I want one more shot, one more retake of that particular thing. So then I become so possessed by my work that I pretty much forget who I'm working with also. मैं इंडिया स्टोरी पे आऊँ उससे पहले फिर से एक आखिरी सवाल हिंदी में सलमान पे. Full fanboy moment you're living through vicariously through me. शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी फिल्में करते हैं, सब कुछ 10 out of 10 है, फिर भी सलमान खान की. No, I have lots of respect for Shah Rukh sir as well. इसीलिए मैंने पहले कहा. Correct. You gave your disclaimer पहले सब ही. कुछ 10 out of 10 है. बिल्कुल. फिर भी सलमान खान की. ये मेरे से बहुत पूछा था इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे. It's that larger than life aura. Yeah, it's these type of things which are just larger than life and unrelatable. You know what I mean? He can't be a normal guy. He can never be a normal guy. He can't be a gali ka samne wala. He can't be that. That's why he is the star that he is, and that's why everyone is crazy about him. Your favorite Salman Khan film? Andaz Apna Apna. Okay, nice. Amar Khan, Salman Khan. Like them both. हाँ, दोनों बहुत कमाल के थे. सबसे लंबा वेट किसने करा है कि आप तैयार होके बैठ गए थे फिर आप? हमारे फेवरेट ने. सलमान भाई के तो अनलिमिटेड किस्से हैं. सलमान सर, गोविंदा. और मुझे आदत नहीं थी. मुझे लगा कि ये क्या हो क्या रहा है. कितने बजे आए थे भाईजान? दोपहर को, शाम को. हाँ, तो भाई की रात भी तो सुबह हुई होगी ना. और फिर मैं एक्सरसाइज करने चली जाती थी उनके ही जिम में जो सेट पे लगा होता था. चलो अच्छा है कि वेट तो लूज किया मैंने तब. सो इट वर्कड आउट. But point is that I'm very used to the punctuality of South cinema and the discipline of South cinema. There's a friend of mine, he said कभी सलमान भाई से मिलना हो तो रात को मिलने आना. अच्छे मूड में रहते हैं. रात को जिसको गले लगा के बैठे थे, दिन में अगर आप जाओगे, सलमान भाई गुड मॉर्निंग. नाइस. मैं आपकी फिल्मों के बारे में मुझे लगा कि एक थोड़ी सी सीरीज निकालते हैं. बहुत सारे सवाल मेरे पास आपके लिए. तो शुरुआत करते हैं मगधीरा से. राजमौली सर, आप बहुत यंग थे. आज राजमौली सर के साथ हर कोई काम करना चाहता है, बट वो फिल्म मुझे लगता है बहुत आइकॉनिक फिल्म थी जिससे हमने टीवी पर तो बहुत एंजॉय किया. आज हम राजमौली की फिल्में थिएटर में देखने आते हैं. उस टाइम वो टीवी पर छाई हुई थी. मतलब मुझे नहीं पता मैंने कितनी रातें खाना खाते हुए मगधीरा देखी है. सो राजमौली ने जो आपको सेलेक्ट किया होगा उस टाइम पे, आप बहुत यंग थे, सोचा कुछ अब चलता है कि यार कैसे सेलेक्ट हुई थी या क्या देखा उन्होंने? तब मैं अपनी पहली फिल्म कर चुकी थी, लक्ष्मी कल्याणम, तेलुगु में. और I was supposed to do Rajmouli sir's immediate next, before Magadhira. And Rajmouli sir's film was supposed to be my second film. Lakshmi Kalyanam did not fare very well in the box office, but it did very well for me because I got noticed out of it. And I was getting good offers at that point of time. At that point, because I said no to another film, even Rajmouli sir's film did not happen. The one that I was supposed to do with Tarak, with the NTR, junior NTR. And I was, of course, very upset and disappointed. And I was like, oh my God, I really want to work with Rajmouli sir. It did not materialize. हुई नहीं film. अब मैं क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं. शायद किस्मत में लिखी ना हो, वगैरह वगैरह. Rajmouli sir at that point had told me that I really want to work with you. This film's not happening. I'm going to give you my next. At that time, nobody knew what his next was. So I was like, okay. And I thought maybe he's just being really kind, you know, like he's being so sweet about it. He doesn't want me to feel bad, newcomer hu, vagera, vagera. And he's being very encouraging and stuff. I said, yeah, sure. I mean, with all due respects, I'd love to work with you at any given point of time. And it's sad that this is not working out. I moved on. I did a couple of other films. His next was Magadhira. And he said, I want this girl. I've given her my word. And the makers were not very sure. They were like, okay, sure, but we'll have to figure it out if she can fit into the role of it. Rajmouli sir was convinced. He made sure that he does a photo shoot to convince the production, to convince the producers. He made me do the photo shoot. His wife, Rama ma'am, is usually the person behind the entire look of
all his films. So कि I spent. आप बहुत सारी लैंग्वेज में क्योंकि हो, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर हम हिंदी में आ जाए हाँ, तो sure. शायद बहुत बड़ी आबादी को थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो तभी मैं क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल। मैंने बोला ना मुझे इसलिए 10 सेकंड लगते हैं प्रोसेस इसलिए करने में। अपॉलॉजी के साथ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। सो तभी मैं रमा मैम के साथ वर्क कर रही थी लुक पे, और उन्होंने मेरा फोटोशूट करवाया। हिंदी टफ तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट। फोटोशूट करवाया, तभी फोटोज निकलवाए, और राजमौली सर कन्विंस्ड थे, उनको यकीन था, उन्होंने फोटोज प्रेजेंट किए और मुझे रोल मिल गया। इट वाज एज इजी एज दैट। अच्छा, अभी जब सब बहुत बड़े बड़े पैन स्टार बन गए, पैन इंडिया स्टार बने, आपने जूनियर एनटीआर का नाम लिया, रामचरण की हम बात कर रहे हैं, राजमौली सर की बात कर रहे हैं, तो ये सब जब पैन इंडिया फेमस हो रहे थे, RRR या बाहुबली या बाकी फिल्में, आपको लगा मेरे को तो पता था? मुझे मेरे कोस्टार्स पे बहुत ज़्यादा यकीन था, और मुझे पता दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मुझे पता था कि ये लोग ऑब्वियसली छाने वाले हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड राजमौली सर, उनमें ऐसा जादू है कि जब आप काम करोगे उनके साथ, आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि ही इज़ नॉट मेड फॉर नॉर्मल स्टफ, ही इज़ मेड फॉर सुपरस्टारडम। हाँ, मतलब बाहुबली जब मैंने पहली बार देखी, मेरा मुंह ऐसे खुला रह गया था। आई रिमेम्बर मैं थिएटर में घुसा और प्रभास का वो सीन आ रहा था जिसमें वो शिवलिंग को लेकर जा रहा था, वो बैकग्राउंड, आई वाज लाइक ये क्या था? एग्जैक्टली ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा था। राजमौली सर अंडरस्टैंड्स, उनको पता है कि ऑडियंस की पल्स को कैसे टैप करना है, उन्हें पता है क्या चलेगा, ही जस्ट इंस्टिंक्टिवली नोस इट। और ये डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोसेस आप उनके साथ काम करके ही समझ सकते हो कि वो करना क्या चाहते हैं, वो बना क्या रहे हैं। सो जब मैं मगधीरा कर रही थी, मुझे फीलिंग तो थी, लेकिन तभी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म बनने वाली है, और ऐसी छाने वाली है, और ऐसी कल्ट फिल्म बनने वाली है। बाहुबली के बाद मगधीरा लोगों ने दोबारा देखी थी, आपके पास फीडबैक्स आए थे? क्योंकि कई लोगों का मानना था कि अगर बाहुबली के बाद मगधीरा रिलीज करते, क्योंकि बाहुबली नॉर्थ में भी रिलीज बड़े पैमाने पर हुई तो बहुत बड़ी हिट हुई थी, मगधीरा को टीवी में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था, बट शायद उस टाइम नॉर्थ में इतना बड़ी रिलीज नहीं हुई थी, वो साउथ में बड़ी हिट थी। जी, डू यू थिंक अगर मगधीरा को भी वैसे रिलीज कर जैसे बाहुबली रिलीज की गई थी? आई थिंक री रिलीज हुई थी मगधीरा, कुछ साल पहले री रिलीज हुई थी, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था। हम सब बहुत यंग थे तभी, आई मीन इतना You're still so young. एक्सपीरियंस, बट वी वर सो इनएक्सपीरियंस्ड इज व्हाट आई मीन बाय यंग। आई डोंट मीन एज, आई मीन द इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, और एक्टर के लिए सबसे बड़ी पूंजी तो एक्सपीरियंस ही है। लाइक विद एक्सपीरियंस यू बिकम अ बेटर परफॉर्मर, you understand emotion better, you understand culture better, you understand everything better, you understand camera technicalities better. साउथ को लेके एक परसेप्शन आता है कि साउथ एक्टर्स में टैलेंट देखता है, हीरोइन में क्यूटनेस, प्रिटीनेस देखता है। इज इट ट्रू? अब बॉलीवुड की बात भी मैं कर लूं, हीरो हमें चाहिए जो पावर पैक सिनेमा वाला हो, हीरोइन वो चाहिए जो सुंदर सी दिखती हो। डू यू थिंक आपको आपकी सुंदरता का फायदा मिला? एडवांटेज मिला, फायदा नहीं मिला, क्योंकि एक्टर को यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। नथिंग कैन रिप्लेस दैट, हाउएवर गुड लुकिंग यू आर, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड इट विल बी प्रॉबेबली वन फिल्म। अगर वो फिल्म पे आप खरे नहीं उतरोगे तो आपको सेकंड फिल्म नहीं आएगी, आप जितने भी गुड लुकिंग हो। ट्रू, बहुत सारी एक्ट्रेस रोल होती है आज के टाइम में, and there are phenomenal looking women all around us, but the fact that it's hard work and talent that actually matters. Looks is an addition, but it cannot be your primary substitute. So advantage मिलता है, लेकिन उस advantage पे अपना पूरा career plan करना बेवकूफ़ी है।